हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं चिकनगुनिया बुखार के बारे में। चिकनगुनिया बुखार क्या होता है, ये किस तरह से फैलता है, ये समझेंगे। और क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिकनगुनिया बुखार होता क्या है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं चिकनगुनिया क्या है। व्हाट इज चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया एक मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है। मॉस्किटो बोर्न का मतलब है जो मच्छर के द्वारा फैलती है। तो मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है, ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन। जो किस में फैलती है, ह्यूमंस में, यानी कि मच्छर के द्वारा ह्यूमंस में फैलने वाली एक बीमारी है। और जिसका कारण है अल्फा वायरस। ये अल्फा वायरस जो होता है इसके द्वारा फैलती है। और इसे जो फैलाता है वो है एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो नाम का एक मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होता है। ये इसके द्वारा फैलता है। हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। चिकनगुनिया एक मच्छर से होने वाला वायरल रोग है जो मनुष्यों में अल्फा वायरस द्वारा फैलता है, जो संक्रमित एडीज एजिप्टाई मच्छर द्वारा फैलता है। यानी कि एक हमारे पास ह्यूमन है, ये इन्फेक्टेड है, तो इसे एडीज एजिप्टाई ने बाइट किया और बाइट करने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमंस को बाइट कर लिया। तो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बाइट के पास क्या हो जाएगा, जो वायरस होगा इसका वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और वायरस ट्रांसमिट होने के बाद हमें चिकनगुनिया बुखार हो जाता है। तो ये इस तरह से फैलता है। और इसमें जो वायरस होता है उस वायरस को हम बोलते हैं अल्फा वायरस। क्या बोलते हैं, अल्फा वायरस। फिर है हमारे पास चिकनगुनिया, जो वर्ड लिया गया है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड एज द अफेक्टेड वॉक। यानी कि हमारा जो चलने का जो पोस्चर होता है उसे ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और चेंज होने का कारण है जोड़ों में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होना। तो जोड़ों में दर्द होने की वजह से हमारा क्या होता है, जो पोस्चर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इसे हम जो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है विकृत हो जाना, यानी कि अपनी शेप चेंज कर देना। तो अपनी शेप चेंज होने की वजह से इसका नाम चिकनगुनिया है। जो इसका मीनिंग है, चिकनगुनिया का मतलब है शेप चेंज होना, ना कि चिकन से है। फिर इसके कोज आ जाते हैं हमारे पास। तो चिकनगुनिया कोज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, यानी कि चिकवी के नाम से हम जानते हैं। जो चिकनगुनिया होता है वो चिकनगुनिया वायरस। तो चिकनगुनिया जो होता है, जो उसका कोज है वो है हमारे पास चिकनगुनिया वायरस, यानी कि चिकवी के नाम से जानते हैं। जो चिकनगुनिया वायरस होता है ये अल्फा वायरस की जीनस होता है। तो जीनस किसकी होगी, अल्फा वायरस की। और जो फैमिली होती है उसकी होती है टोगावेरिडी। तो टोगावेरिडी फैमिली का और अल्फा जीनस का जो ये वायरस होता है जो चिकनगुनिया बुखार फैलाता है उसे चिकनगुनिया वायरस बोलते हैं। और इसे हम चिकवी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन कैसे होगा, द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ऑफ एडीज जीनस यूजुअली बाय एडीज एजिप्टाई। यानी कि जो मॉस्किटो होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से एडीज एजिप्टाई के द्वारा क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है एक मॉस्किटो यहाँ पर है, हमारे पास एक मॉस्किटो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये मॉस्किटो हमारे पास है एडीज स्पीसीज के। जो हमारे पास मॉस्किटो है वे क्या है, हमारे पास एडीज स्पीसीज के। तो ये हमारे पास जो फीमेल है ये क्या है, इन्फेक्टेड है। किससे, चिक वायरस से। चिक वायरस का मतलब है चिकनगुनिया वायरस से। तो इस मच्छर ने क्या किया, इसे बाइट किया, इस मच्छर ने इसे बाइट किया। तो इसे बाइट करने के बाद इसने एक नॉर्मल ह्यूमंस को बाइट किया। तो यहाँ से इन्फेक्टेड से नॉर्मल ह्यूमंस में क्या हो गया, चिक वायरस ट्रांसमिशन हो गया। और इसका जो कैरियर होता है वो होता है एडीज फैमिली का मच्छर, एडीज फैमिली का मच्छर। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी इन्फेक्टेड है तो यहाँ से इसे ये बाइट करेगा और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। तो एक से दूसरे में जो चिकनगुनिया फैला रहा है उसका जो कैरियर है वो है मॉस्किटो। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स में इसका जो टाइम होगा वो 4 से 7 दिन का होता है। जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में ये फीवर रहता है, तो 4 से 7 दिन होता है।
इसके जो सिम्टम्स होंगे, हाई फीवर होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसमें क्या हो सकता है, बुखार हो सकता है। जॉइंट्स में पेन होगा, एंकल में हो सकता है, नीज में होता है, कमर में हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, पेन होगा। जॉइंट स्वेलिंग होगी, यानी कि जो भी बॉडी के जॉइंट्स होंगे इनमें स्वेलिंग होगी। रेसिस आएंगे, हेडक हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, थकान हो सकती है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो डायग्राम में सिम्टम्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास दिखाया हुआ है जॉइंट पेन, दूसरा हमारे पास दिखाया हेडक, मसल्स पेन, फीवर, रेसिस यानी कि लाल लाल दाने हो जाते हैं बॉडी पे, और जॉइंट में स्वेलिंग। इस तरह के क्या होते हैं, इसमें सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी क्या होती है चिकनगुनिया की? तो चिकनगुनिया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन में होता है जब किसी का इम्यून सिस्टम कम होता है, और इम्यून सिस्टम वीक जब होता है जब कोई बच्चा होता है, यानी कि ये फिटल डिजीज है। फिटल का मतलब होता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उस कंडीशन में हो जाता है। या फिर थ्रम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट्स कम होती है जब ये होता है। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो जब एज बहुत कम हो, यानी कि कम से कम एज हो, या थ्रम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं पीसी को, यानी कि प्लेटलेट्स को, जब प्लेटलेट्स कम होगी तो उसके साथ हो सकता है। इसमें हेमरेज भी हो सकता है, यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है। जब थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा, पीसी कम होगी, तो ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या रहेंगे इसके? सबसे पहला हमारे पास है द प्रोक्सिमिटी ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट टू ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि मच्छर का जो प्रजनन स्थान है, यानी कि जहाँ पर मच्छर क्या कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, वो किसी मानव विकास निवास के पास हो, यानी कि जहाँ पर बस्ती वगैरह या लोग ह्यूमंस रहते हो, तो उसके पास क्या है, कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीडिंग कर सकते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या होते हैं, आवास होते हैं जिनमें मच्छर क्या करते हैं, प्रजनन को बढ़ावा देते हैं। जहाँ पर पानी भरा होगा, यानी कुछ ऐसे गड्ढे होंगे, कुछ मैन मेड हो सकते हैं, कुछ नेचुरल हो सकते हैं, नाली वगैरह होगी, टायर वगैरह होगा जिसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें ये प्रजनन करते हैं। हॉट रेनी सीजन, यानी कि जब बरसात में गर्मी होती है, तो गर्मी के टाइम में इनका प्रजनन का टाइम होता है, तो उस टाइम ये बुखार को बहुत ज़्यादा फैला सकते हैं। किसी का इम्यून सिस्टम कम हो, यानी कि कोई जल्दी जल्दी बीमार होता हो, बीमार से लड़ने की जो शक्ति होगी वो बहुत कम हो। टूरिज्म, यानी कि किसी को अल्फा वायरस से, जो पेशेंट है चिकनगुनिया वायरस से पीड़ित है, उसे एक मॉस्किटो ने काटा, अब ये खुद ही घूम रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो मच्छर होंगे काट के इसे फैलाते रहेंगे दूसरे स्थानों पर, तो टूरिज्म के द्वारा भी ये फैल सकता है। नेक्स्ट डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो डायग्नोस करने का जो इसका मेथड है वो है एलिजा। एलिजा एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिसमें IgA और IgM दो टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसके द्वारा हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। CBC कर सकते हैं, यानी कि PC का पता लग सकता है, क्योंकि हमने भी इसके सिम्टम्स में बताया कि इसमें PC क्या होती है, प्लेटलेट्स कम होती है, तो वहाँ से पता लगा सकते हैं। RT-PCR, यानी कि ये भी एक टाइप का एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो इसके द्वारा हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या हो, इसका कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं होती, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं होती ट्रीटमेंट के लिए, केवल सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जो जो सिम्टम्स आएंगे उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अगर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, तो एनाल्जेसिक में हम जीरोडोल पी दे सकते हैं, इंटाजेसिक दे सकते हैं। अगर किसी को बुखार आ रहा है तो उसे पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर किसी को एसिडिटी है तो एंटासिड्स दे सकते हैं। प्लेटलेट्स कम है तो कैरिपिल दे सकते हैं। ब्लीडिंग है तो टेक्साकाइंड दे सकते हैं। फ्लूइड अगर की रिप्लेसमेंट फ्लूइड कम हो रहा है तो उसे IV फ्लूइड देंगे। एंटीबायोटिक्स में सिम्टम्स के आधार पर टजार दे सकते हैं। तो ये इसका मेडिकेशन है, कोई स्पेशल मेडिकेशन इसका नहीं होता, क्योंकि वायरस की कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, स्पेसिफिक कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है, तो इसीलिए इसे सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स होंगे उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं।